नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको गले का लेटेस्ट डिज़ाइन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें गला बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। ये हमने फ्रंट लिया है कमीज वाला, और ये डिजाइनिंग के लिए हमने कपड़ा लिया है, और ये कपड़ा लिया है हमने मजेंटा कलर का पाइपिंग के लिए। दोस्तों, तो सबसे पहले हम गला कट करेंगे। गला कटिंग करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है। तो इस बुकरम की जो चौड़ाई है दोस्तों, चौड़ाई रखी है मैंने 9.5 इंच। और जो गला हमने डीप काटना है वो नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसमें से गोल गले की शेप हम कटिंग करेंगे। इसको पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, और हल्की सी इस पर प्रेस भी लगा सकते हो आप इस तरीके से। तो दोस्तों, हमने ये ब्रॉड गला बनाना है बोर्ड सेम में, लेकिन इसकी थोड़ी गहराई ज़्यादा रखेंगे। तो हमने डिजाइनिंग के लिए नीचे से पहले हम छोड़ लेते हैं इसको। गला कटिंग के लिए सबसे पहले हम थोड़ा डिजाइनिंग के लिए छोड़ना है 6 इंच का। यहाँ से हम 6 इंच नीचे की साइड छोड़ देंगे, और हमने यहाँ पे गोल गला कटिंग करना है। गोल गला हमने रखना है, जैसे ब्रॉड है तो ब्रॉड रखेंगे हम 8.5 इंच। इस तरीके से हमारा यहाँ पे 8.5 इंच आएगा, और डीप रखना है हमने 5.5 इंच तैयार। आधा इंच ऊपर मार्जिन का आ जाएगा। इसमें हम चौरस शेप का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये वाला, ये हमारा स्क्वायर शेप में निशान लगा है। अब इसकी हम गोलाई देंगे इस तरीके से। ये हमने गोलाई दे ली है। गोलाई के बाद हम इसको कटिंग करते हैं इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमारे गले की गोलाई में बिल्कुल प्रॉपर सही शेप में कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें आपको डिजाइनिंग देनी बताऊंगा। ये गला कटिंग होने के बाद हमने इसमें डिजाइनिंग देनी है। तो डिजाइनिंग के लिए जो हमने इसके बीच का हिस्सा काटा था, कटिंग किया था, उसको हम इस तरीके से रख लेते हैं बिल्कुल सेंटर में, जैसे कटिंग किया था सेम वैसे ही। और हमने यहाँ पे एक पत्ती बनानी है दोस्तों। इस पत्ती को हम इस तरीके से शेप देंगे, ये वाली। इस तरीके से हमारी ये एक पत्ती बन गई है। अगर हम इसको डबल पत्ती करना चाहें तो यहाँ पे हमने डबल पत्ती इस तरीके से बना लेनी है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, इधर भी एक पत्ती बनाएंगे, और इसकी भी हम दूसरी जो गोलाई आएगी वो इस तरीके से देंगे। जो पत्ती है आप अपनी इच्छा अनुसार भी बना सकते हो। इसको भी हम डबल शेप देना चाहें तो इसको हम डबल शेप इस तरीके से दे सकते हैं। जो पत्तियों में हमने कपड़ा रखना है वो ये वाला रखना है दोस्तों। और जो पाइपिंग लगाएंगे हम, पाइपिंग ये मजेंटा कलर की लगाएंगे। तो अगर हमने डबल पाइपिंग लगानी है तो हम इसको बीच से भी कट करेंगे। अगर हमने सिंगल ही इधर और इधर ही पाइपिंग रखनी है तो हम सिंगल पत्ती कटिंग करेंगे दोस्तों। तो मैं सिंगल ही पत्ती कटिंग करूंगा, फिर किसी वीडियो में मैं डबल पत्ती भी आपको दिखाऊंगा कट करके। तो अब हम इन दोनों पीसों को अलग अलग कर देते हैं। मैं इसकी भी कटिंग करूंगा यहाँ पे। अब हमने इस साइड से भी कटिंग करनी है। इसकी आपसे चाहे तो दोबारा इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये मैंने एक पत्ती कटिंग की है। ये हमारी जो आएगी अंदर से इस ये वाली शेप आएगी। एक पत्ती मैं इधर से कटिंग करूंगा। इस तरीके से हमने ये पत्ती भी कटिंग की है। एक बार हम इसको पत्ती को लगा के देखेंगे कि बिल्कुल सही है या नहीं। इस तरीके से मैंने ये पत्ती कटिंग की है, और यहाँ से मैंने ये वाली पत्ती। तो ये दोनों पत्ती हमारी बिल्कुल सही शेप में आएंगी। अब मैं मशीन पे बताऊंगा आपको किस तरीके से बनाना है गला। दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या किया है, जो हमने गला कटिंग किया था पेस्टिंग वाला, वो हमने पेस्ट कर लिया है। ये गला हमने
इस कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। ये मैं बताऊंगा आपको, 2 पत्तियां ली थी हमने, एक हमारी यहाँ पे आएगी ऊपर की साइड इस तरीके से, ये वाली, और एक दूसरी पत्ती यहाँ पे आएगी ये नीचे की साइड। ये तीनों चीज़, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टी साइड का है। तीनों पट्टियाँ भी, तीनों चीज़ें उल्टी साइड हैं। ये जब हम लगाएंगे तो ये सीधी साइड से हमने इस तरीके से लगानी है। ये मैं इसका तरीका आपको बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गले की हमने ये जो तीनों साइड हमने ये कपड़ा छोड़ा है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो कॉर्नर है, यहाँ पे जो कोने हैं, इनमें इस तरीके से कट लगाएंगे और इस गले को फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरा गला फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमने इस तरीके से ये साइड वाला जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमारे गले की शेप इस तरीके से आ जाएगी दोस्तों, ये वाली। अब हमने कमीज का जो फ्रंट है वो लेना है। ये जैसे कमीज का फ्रंट है, मैंने दिखाया था आपको, ये वाला, ये कमीज का फ्रंट है हमारा। इसके ऊपर हमने गला रखना है इस तरीके से। ये हमारा सीधी साइड होगी और ये गला हम ऊपर रखेंगे उल्टी साइड से। तो हमने सबसे पहले इनका सेंटर कर लेना है। इस तरीके से हम इनका सेंटर करेंगे। ये हमारा गले का सेंटर हो गया। और अब हम देखते हैं कि ऊपर ये दूसरा हमारा कमीज का सेंटर कहाँ पे है। तो इसमें निशान आ जाता है जब हम कटिंग करते हैं, तो प्रेस से जब बिठाते हैं किसी भी कपड़े को, उसका निशान आ जाता है। तो ऐसे ही निशान ये है, तो यहाँ पे इसका सेंटर है। नीचे का सेंटर जो आएगा वो ये बिल्कुल सेंटर वाला जो ये कट लगा हुआ है यहाँ का है। और इसको हम ब्रॉड देख लेंगे, जितना हमने ब्रॉड कटिंग किया था ये उतना है या नहीं है। तो ब्रॉड देखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, 8.5 इंच ही हमारा तैयार आएगा दोस्तों। 4.25 इंच लिया था हमने। अब हमने बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगानी है दोस्तों। यहाँ से शुरू करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने पूरा गले की जड़ाई कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए एक पैर का या आधे पैर का इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम जो ये पत्ती है इसके बीच से भी इस तरीके से ही कटिंग करेंगे। जो हमारी गोलाई है उस पर हम हल्के हल्के इस तरीके से कट लगा लेते हैं। अब हम इस गले को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। जो बुकरम है वो अंदर की साइड इस तरीके से हमारा आना चाहिए। जो नोक है हम सुई की मदद से इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये हमारी नोक निकलने के बाद इस तरीके से गला अंदर की साइड पलटने के बाद इस शेप में आ जाएगा। आप चाहे तो इसको प्रेस की सहायता से भी सेट कर सकते हो या इसमें कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं।
प्रेस से हमारी हमने ये गला बिल्कुल सही तरीके से सेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इस गले में हमने सबसे पहले पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग का जो मैंने बताया था आपको, मैजेंटा कलर का कपड़ा लिया है। इस पीस को हम शर्ट के जो फ्रंट है हम इसको साइड में रख देते हैं और सबसे पहले हम इससे इसमें से हमने पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग के लिए हमने क्या करना है दोस्तों, रेब वाली पट्टी लेनी है। तो इसमें मैं एक साइड से बिल्कुल रेब की इस तरीके से पट्टी कटिंग करूंगा। इस तरीके से ये हमारी, जैसे ये हल्का सा हम खिंचाव देंगे तो ये बढ़ती रहती है, तो इसको रेब वाली पट्टी बोलते हैं। अब हमने इस रेब की पट्टी में से पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग निकालने के लिए मैंने एक ये डोरी ली है, ये वाली डोरी है। इसमें हमने इसको अंदर डालते हुए पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। हम इसमें एक साइड से हल्का सा खिंचाव देते हुए मशीन के पैर के नीचे इस तरीके से दबा देते हैं, इस तरीके से दोस्तों। और फिर हमने क्या करना है, ध्यान रहे जो पैर की एक साइड में ही हम मशीन चलाते हैं, इस तरीके से हल्की सी सुई हम एक साइड कर लेंगे तो ये हमारी एक साइड में डोरी निकलती जाएगी, इस तरीके से। ऐसे हमारी एक साइड में डोरी निकलती चली जाएगी। ये देखो, इसी तरीके से हम ये पूरी डोरी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ये डोरी निकाल ली है दोस्तों। अब हमने इसका एक साइड का मार्जिन कटिंग कर लेना है। थोड़ा थोड़ा मार्जिन इसका कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने मार्जिन कटिंग किया है। अब हम इसको पक्की लव, जिसको बोलते हैं पक्की लव करनी है, तो यहाँ से हम एक साइड से इस तरीके से सिलाई लेंगे, इसको सीधी साइड से, और यहाँ पे आधे पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारी ये सिलाई आ जाएगी। और इस सिलाई को भी हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये पाइपिंग तैयार कर ली है, डोरी वाली पाइपिंग बोलते हैं जिसको। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ये बीच वाली ये नीचे वाली पत्ती है, इसमें हम ये पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम यहीं से शुरू करेंगे, पत्ती पत्ती में हमने पाइपिंग लगानी है। जो नोक आएगी वहां से हम कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको दूसरी साइड से इस तरीके से वहीं के वहीं पलटते हुए लगा देते हैं। ये हमने अब दूसरी साइड से इस तरीके से नीचे दबानी है, और इस तरीके से लगा देनी है। तो ये हमने यहाँ पे जहाँ पे पत्ती लगानी है वो हमने पाइपिंग लगा दी है। अब हमने क्या करना है, एक पत्ती जो ये वाली पत्ती है हमारी नीचे वाली, ये वाली, ये इसके बीच में लगाएंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे इस तरीके से, और इसको आप चाहे तो सिलाई भी लगा लें इसकी बाउंड्री पे, नहीं तो ये बराबर कपड़ा रख के एक बार ऐसे रख के देखते हैं। इस तरीके से जहाँ पे भी ये सही आएगा वहाँ पे आप निशान लगाते हुए और सिलाई लगा लें।
ये हमने ध्यान रखना है कि जो ये हमारा सेंटर है दोनों पीसों का, ये इसी तरीके से रहना चाहिए, ये आउट ना हो, ऊपर नीचे ना जाए। इस तरीके से हमारी एक पत्ती ये लग के तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला पीस है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है यहाँ पे ऐसे, और इसमें हम हल्की सी एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अंदर वाला कपड़ा बाहर ना आ जाए, इस तरीके से। तो ये गला हमारा यहाँ तक इस तरीके से हो जाएगा। ये सिलाई हम जो छोटी सी सिलाई लगाई है ये हम बाद में कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस गले में पाइपिंग लगानी है। ये जो पाइपिंग है हमारी हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से हमारी ये पाइपिंग लग के गले की शेप आ जाती है। अब हम ये कच्ची सिलाई जो हमने लगाई थी छोटी सी, इसको खोल देते हैं। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये एक पत्ती यहाँ पे ये लगानी है इस तरीके से। इसमें हमने यहाँ पे पाइपिंग निकालनी है। तो सबसे पहले इस कपड़े इस पीस को हम पक्का कर लेते हैं। कोई भी कपड़ा लेंगे और इसको नीचे रख के इस तरीके से कट करेंगे। अब हमने जैसे गले को पलटते हैं इसी तरीके से बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगानी है और इसको इस तरीके से ही पलट लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद हमने ये एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। हमने इस साइड सिलाई लगाई है जैसे, तो अब इसको हम इस तरीके से पलट लेते हैं। और इसमें बाहर की साइड हम सिलाई लगाएंगे जिससे कि ये पत्ती टाइट हो जाएगी पूरी। इस तरीके से अब हमने इसको बाहर वाला मार्जिन आधा आधा इंच छोड़ के कटिंग करना है इस तरीके से। अब इसमें हमने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने से पहले एक बार हम इसको रख के देखेंगे। ये पत्ती हमारी इस शेप में आएगी दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से। इसमें हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने निशान लगाया ये लगाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी में पाइपिंग लगा लेते हैं। इस पत्ती में हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। ये हमने पाइपिंग कंप्लीट कर लिया दोस्तों पत्ती वाली। अब हमने क्या करना है, जो हमने निशान लगाया था एक ये वाला पत्ती को रखते हुए इस तरीके से एक बार चेक करना है कि ये पत्ती हमारी बिल्कुल सही है।
या नहीं। तो ये पत्ती हमारी बिल्कुल सही तरीके से आ रही है यहाँ पे, इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है इसकी जड़ाई के लिए, जिससे ये पत्ती पक्की हो जाएगी यहाँ पे इस गले में। इस तरीके से हमारा ये बोट सेव गला पत्तियों वाला बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमने दोस्तों एक ये बटन लगाया है बीच में पत्तियों के, और बोट सेव गले को बड़ी ही खूबसूरती से हमने तैयार किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर व लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।